राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध और शनि की युति के फल के बारे में। अंडरस्टैंडिंग मर्करी एंड सैटर्न कंजक्शन इन ए हॉरोस्कोप। बुध और शनि की युति वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण योग माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह कुंडली में एक ही भाव में उपस्थित होते हैं तो इसका परिणाम व्यक्ति के जीवन, मानसिक स्थिति, व्यवहार और कैरियर पर बहुत गहराई से पड़ता है। सबसे पहले बुध और शनि के स्वभाव को अगर हम समझें तो बुध कारक है बुद्धि के, बुद्धिमत्ता, फायदा नुकसान समझने की जो समझ होती है, यह सब बुध के कारकत्व की चीजें हैं। आपके निर्णय लेने की अक्षमता को भी बुध प्रभावित करते हैं। वाणी, वाक्पटुता, कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद अक्षमता, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, लिखना पढ़ना बोलना, विचारों व ज्ञान को कैसे प्रेषित करते हैं आप, प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, यह सब बुध बताता है। सूचनाओं का आदान प्रदान व कार्यों का विस्तृत विवेचन का संबंध भी बुध से होता है। सूचनाओं व ज्ञान को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, फिर अपने फायदे के लिए वितरण करना, इनका भी बुध कारक है। सीखने की अक्षमता, याददाश्त, लोगों से, समाज से जुड़ने की कला, कनेक्टिविटी एंड मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सेल्समैनशिप, व्यापारिक गुण, चीज़ों का खरीदना बेचना, गणना करना, गणित, बचपन, आमोद प्रमोद, त्वचा, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक, इन सब का कारक बुध होता है। वहीं शनिदेव को अगर हम समझे तो उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। धीमी गति वाला ग्रह है शनि और धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। शनिदेव कर्म फलदाता है, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी के कारक हैं। काल पुरुष के जन्मांक में जो कि मेष लगन का होता है उसमें 10वें कर्म भाव व 11वें लाभ भाव के स्वामी हैं। आप कितनी मेहनत करेंगे और उसका क्या फल मिलेगा, यह सब शनि निर्धारित करते हैं। शनि जिस भाव में या जहाँ पर वो दृष्टि डालते हैं वहाँ की चीज़ें विलंब से बहुत मेहनत के बाद मिलती हैं। शनिदेव परिपक्वता के तथा लंबी अवधि के कार्यों के कारक भी हैं। शनिदेव का जहाँ भी प्रभाव होता है वहाँ की चीज़ों के लिए इंतजार करना पड़ता है। अगर धैर्य नहीं रख पाएंगे तो आपको निराशा होगी। यह सब पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। जीवन में मिलने वाले कर्तव्य व जिम्मेदारियां, नियम कानून, अनुशासन व सीमाओं में रहकर कार्य करना, यह सब शनिदेव इनके कारकत्व में आता है। बुध और शनि की युति के प्रभाव की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बुध और शनि की युति में उनकी डिग्रियों का अंतर देखना होगा। किसी भी युति में डिग्री का अंतर जितना कम होता है, युति के फल की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होती है। बुध और शनि की युति भी अपना अधिकतम फल तब देती है जब कुंडली में बुध और शनि के अंशों का अंतर 0 से 12 डिग्री तक ही हो। अगर बुध 6 डिग्री के हैं, शनि 27 डिग्री के हैं तो ये युति बहुत ज़्यादा फल देने वाली नहीं है। बुध और शनि की युति वाला व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन, लिखने में, बोलने में गंभीरता व परिपक्वता लिए हुए होता है। उनकी कोशिश रहती है कि जो विचार प्रकट किए जाएं, चाहे वह कुछ लिखे या बोले, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती के बारे में डर, चिंता ज़्यादा रहेगी, इसलिए वह अपने लिखे हुए या स्पीच को सार्वजनिक करने से पहले बार बार चेक करेंगे। अपने लक्ष्य पर फोकस इनका ज़बरदस्त रहता है। बुध व्यापार का कारक भी है, लोगों से जुड़ना, कनेक्टिविटी, इसका कारक भी बुध है। शनि की ऊर्जा मिलने से धैर्य व लंबी अवधि के कार्यों में सफलता मिलती है। मार्केटिंग व सेल्समैनशिप, जिसमें जल्दी जल्दी नए नए लोगों से मिलना होता है, इस क्षेत्र में सफलता कम मिलती है। बुध व शनि की युति वाला व्यक्ति एकदम से किसी डील या समझौते को नहीं करेगा। वह उस डील या व्यापारिक समझौते के बारे में कई बार विचार करेगा, उसके लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचेगा। 30-32 साल की उम्र के बाद मार्केटिंग, सेल्समैनशिप में भी सफलता मिल सकती है। तब सैटर्न रिटर्न के बाद आपकी परिपक्वता बढ़ जाती है। बुध की मल्टीटास्किंग एबिलिटी, एक समय पर कई काम करना, शनि इसको रोकता है। बुध शनि की युति है तो सीखने की अक्षमता, जीवन में अनुशासन, स्ट्रक्चर, नियम कानून का महत्व, गंभीर विषयों को समझना, यह सब सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि काल पुरुष के जन्मांक में शनि और बुध उपच्य भावों के स्वामी होते हैं। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, यह उपच्य भाव होते हैं। बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। उपच्य भाव जो वक्त गुजरने व अनुभव पाने के बाद अच्छा फल देते हैं। ज्योतिष में घरों की युति को जब पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो जो ग्रह कम डिग्री का होता है वह ग्रह ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को धक्का मारता है, पुश करता है। मतलब कम डिग्री वाला ग्रह ज़्यादा ताकत से, अपने गुणों से ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को प्रभावित करता है। बुध शनि की युति में उदाहरण के लिए यदि शनि 10 डिग्री के हैं और बुध 16 डिग्री के हैं, मतलब शनि बुध से कम डिग्री के हैं, तब बचपन से आपकी सीखने की अक्षमता, संवाद अक्षमता धीमी रहेगी। बुद्धिमत्ता का विकास होने में समय लगेगा। किसी भी तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने व्यक्तित्व को लेकर डर आपको हो सकता है। शनि का धीमापन, विलंब का कारकता तब नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करेगा।
बुध और शनि नर्वस सिस्टम के भी कारक होते हैं। बुध का जो फन एलिमेंट है, आनंद का तत्व है, कनेक्टिविटी वाला फैक्टर है, वह गायब रहेगा। लोकोमोटिव ऑर्गन्स, हाथ की उंगलियां, इनका एक्शन धीमा रहेगा, कोई भी काम जल्दी नहीं कर पाएंगे आप, हर चीज में गंभीर हो जाएंगे। अगर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में है, मतलब आपका कर्क, धनु, कन्या या मीन लगन है, तो डिसलेक्सिया, वाक विकार भी आपको हो सकता है। शब्दों व नंबर को पहचानने, लिखने, बोलने में परेशानी हो सकती है। दूसरे भाव में यह युति है और दूसरा भाव भी पीड़ित है, तो स्टैमरिंग, हकलाहट, स्पीच इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। ग्रेजुअली 28-30 की उम्र के बाद आपकी संवाद अक्षमता बहुत गंभीर व परिपक्व होगी। आपकी बुद्धिमत्ता शनि के गुणों से प्रभावित होगी। जिन नक्षत्रों में अनुशासन व लंबी अवधि का महत्व होता है, वहां आपकी बुद्धिमत्ता व कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे ले जाएगी। गणितज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वैज्ञानिक, पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल क्रिटिक्स, बिजनेस कंसल्टेंट, मोटी मोटी किताबें लिखने वाले लेखक, इन सब क्षेत्रों में शनि और बुध की युति अच्छा करवा सकती है। दूसरी स्थिति में अगर बुध शनि की युति में बुध कम डिग्री के हैं, उदाहरण के लिए बुध 8 डिग्री के हैं तथा शनि 13 डिग्री के हैं, तब शनि बुध से दूर जा रहे हैं, बुध शनि की तरफ बढ़ रहे हैं, तब आपकी सीखने की अक्षमता, वाक पटुता, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलिजेंस में ज़्यादा धीमापन नहीं होगा। आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में शनि का लंबी अवधि का कारकत्व ज़्यादा रहेगा। आप लंबे समय तक बोलेंगे, लंबे लंबे भाषण देना, स्पीच देना, लंबे ईमेल, ब्लॉग लिखना, यह सब आप कर सकते हैं। दिमाग में बहुत सारी योजनाएं होंगी, एक साथ एक से ज़्यादा काम आप कर पाएंगे, लेकिन विचारों व कार्यों में स्थायित्व ज़्यादा रहेगा। जैसे नौकरी कर रहे हैं तो एक ही कंपनी में पूरी उम्र निकाल दी, बिजनेस में वह डील साइन करेंगे जो 20 सालों की हो। बुध का डिटेल ओरिएंटेशन, चीज़ों व कार्यों का विस्तृत विवेचन व आलोचना वाला गुण, तथा शनि के अनुशासन व नियम कानून के गुणों का मिश्रण बन जाएगा। ऐसे लोग अच्छे विश्लेषक व क्रिटिक्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सिनेमा क्रिटिक्स, ब्रांड मैनेजर्स, पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। बुध और शनि परम मित्र हैं, आपस में सपोर्टिव होते हैं। दोनों ग्रह बुध शुक्र शनि के लगनों में कारक होते हैं, मतलब मिथुन, कन्या, वृष, तुला, मकर, कुंभ लगन में शुभ ग्रह होते हैं बुध और शनि, वहां अपनी दशा अंतरदशा में इनका अच्छा फल रहता है। इसके विपरीत मंगल के लगन मेष और वृश्चिक, बृहस्पति के लगन धनु और मीन, चंद्रमा का लगन कर्क, सूर्य का लगन सिंह, इनमें बुध और शनि अकारक होते हैं। इन लगनों के लिए इस युति का प्रभाव अशुभ रहेगा। निष्कर्ष अगर हम देखें बुध और शनि की युति का, तो बुध व शनि की युति अच्छी होती है, सफलता लेट देती है, लेकिन सफलता में स्थायित्व होता है। यह युति सख्त व्यवसायिक बनाती है। अगर बुध शनि आपके लग्नेश के मित्र हैं, साथ में यह युति अच्छी राशि में, अच्छे भाव में है, तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है।